डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बच्चों, आज जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और बच्चे कई बार डाउट में भी कई 2-3 बच्चों ने हमें भेजा है ये चीज़ कि यार ये क्वेश्चन है, इसको जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। तो आज इसका आप ये मान सकते हैं कि आज हम इसका लगभग पोस्टमार्टम पूरा करने वाले हैं, कंप्लीट पोस्टमार्टम, कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे इस पे दोबारा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को। गियर रेशियो इज द रेशियो ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन गियर टू द टीथ ऑफ ड्राइविंग गियर, टीथ ऑफ ड्राइवर गियर टू टीथ ऑफ ड्रिवन गियर, स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर टू स्पीड ऑफ ड्राइविंग गियर, या नन ऑफ द अबव। CGPSC AEE का पेपर है, 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बात है, जो गियर रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, गियर रेशियो की जो हम बात कर रहे हैं इसको हम G से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, G होता है गियर रेशियो, और ध्यान रखना दिस गियर रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि गियर रेशियो हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, गियर रेशियो शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, बस इसका मतलब अगर ये एक से ज्यादा है तो गियर रेशियो क्या होना चाहिए, गियर रेशियो आपका ऊपर जो भी आएगी क्वांटिटी वो बिग आनी चाहिए, नीचे क्या आनी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी आनी चाहिए, तभी ये एक से ज्यादा होगा। क्लियर है, ये भी बात बिल्कुल आपने दिमाग में बिठा दो। ठीक है, अगर गियर रेशियो एक से ज्यादा है तो बिग ऊपर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए आपका स्मॉल। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब क्या चीजें हैं जो और कंफ्यूजन वाली है। ठीक है, इसको अभी इस स्लाइड को यहीं पर रखते हैं, आगे वाली स्लाइड पे आगे का करते हैं कार्यक्रम। ठीक है, एक होता है बेटा पिनियन, एक होता है बेटा गियर। ठीक है, पिनियन हम जनरली, जो पिनियन होता है वो ड्राइविंग कंपोनेंट होता है, ड्राइवर। पिनियन इज ए ड्राइवर, क्या होता है, ड्राइवर होता है, और गियर होता है ड्रिवन। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पिनियन ड्राइवर होता है, गियर आपका ड्रिवन होता है। ठीक है, ये भी अगर ऐसा नहीं, इसको रटने की भी जरूरत नहीं, ये भी मैं बताता हूं क्या मामला है पूरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब देखिए ध्यान से, जो आपका पिनियन होता है ये हमेशा स्मॉलर साइज का होता है। क्या होता है, स्मॉलर साइज बाद में बताते हैं साइज का, उससे पहले एक चीज और बताते हैं। ठीक है, अगर ये ड्राइवर है, अगर ये ड्राइवर है बच्चों, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि होता क्या है, देखिए जहां सोर्स से, जहां से हमें पावर मिल रही है, सपोज मैंने मोटर लगाई है। ठीक है, तो मोटर क्या कर रहा है, हमें क्या दे रहा है, रोटेशनल मोशन दे रहा है। मोटर क्या कर रहा है, शाफ्ट घुमा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोटर जब शाफ्ट घुमा रहा है तो ठीक है, तो मतलब जो हमारा ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर में जो गियर लगा है, ड्राइविंग जो गियर है, ठीक है, ध्यान रखना कि जो ड्राइविंग गियर है, ठीक है, ड्राइविंग गियर मतलब हमें अगर पावर को ट्रांसमिट करना है, यहां से मुझे यहां पावर ट्रांसमिट करनी है, इस शाफ्ट से मुझे इस शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो शाफ्ट होगी, इस शाफ्ट से कनेक्ट करूंगा मैं मोटर को। ठीक है, अब मोटर को कनेक्ट करूंगा, मोटर से पावर इस शाफ्ट को मिलेगी, ये घूमेगी तो ये इसको घुमाएगी। ठीक, ये ड्राइवर हो गया, ये ड्रिवन हो गया। क्लियर है, अब ऑब्वियसली मोटर जब मैंने शाफ्ट से कनेक्ट की तो आप जानते हैं कि मोटर जो हमारे होते हैं बहुत ही हाई स्पीड देती है। ठीक है, वो उनसे जो आपको जो भी मिलता है रोटेशनल मोशन, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड का होता है। ठीक है, और हमें यूज़ करने के लिए हम जब अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, उस मतलब जो पावर है उसको हमें जब हमें यूज़ करना होता है तो हमें लो स्पीड पे यूज़ करना होता है, क्योंकि इतनी हाई स्पीड पे हम यूज़ नहीं करते, लो स्पीड पे यूज़ करना होता है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे कंपोनेंट्स फेल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली हमारे पास इतने एडवांस इक्विपमेंट्स भी नहीं होते हैं कि हम इतने हाई स्पीड को यूटिलाइज कर पाएँ प्रॉपरली। ठीक है, जनरली आपने जब देखा होगा कि हम जब स्टीम टर्बाइन्स की बात करते हैं तो एक टर्बाइन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, वो शायद कुर्टिस टर्बाइन है मेरे ख्याल से, अभी क्लियरली ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो उस टरबाइन में क्या है कि उसमें आप देखते हैं कि क्या होता है, इतनी 3000 मतलब 10,000 12,000 RPM जब आपको क्या है मिलता है रोटेशन, तो हम क्या करते हैं, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक, तब हम गियर रिडक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम जब पढ़ते हैं गियर पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, तो हम देखते हैं गियर रिडक्शन,
कौन से गियर का रिडक्शन ज़्यादा है। जैसे हम पढ़ते हैं कि वार्म गियर, तो रिडक्शन, स्पीड रिडक्शन सबसे ज़्यादा किसका है, वार्म गियर का, ठीक है। तो इस तरह से स्पीड रिडक्शन की क्या जरूरत पड़ी, यही जरूरत पड़ी क्योंकि जो सोर्स से हमें पावर वो मिलते हैं, आरपीएम जो मिलता है वो बहुत हाई होता है, और उसको एज इट इज उतनी हाई आरपीएम को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या होता है, जो हाई स्पीड होगा, ठीक है, अगर जिसके पास स्पीड ज़्यादा होगी उसको हम बोलते हैं पिनियन, ठीक है। पिनियन जो है जिसके पास ज्यादा स्पीड होगी, इट इज हैविंग हाई स्पीड, ठीक है, ये हाई स्पीड वाला है, ठीक है। और ऑब्वियसली दिस इज ड्राइवर, हाई स्पीड वाले को हम क्या करते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, दिस इज ड्राइवर, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब मुद्दा ये है, अब ये है एक मुद्दा कि इनमें से एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसा भी हम देखते हैं। तो क्या है, अगर आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी होती है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, अगर इस डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे, इस तरह से घूम रहे हैं, इस पॉइंट पे मैं बात करूं, वी वेलोसिटी सेम होगी, चाहे वो पॉइंट गियर 1 पे हो और चाहे पॉइंट गियर 2 पे हो, ठीक। अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी इक्वल टू होगा पाई d1 n1 अपॉन 60 इक्वल टू पाई d2 n2 अपॉन 60। क्लियर है। यहां से एक चीज मुझे दिख रही है कि d1 n1 इक्वल टू d2 n2 दिख रही है। यहां पे अगर आप गौर करेंगे को जिस गियर की स्पीड बेटा ज्यादा होगी, मैंने कहा कि ये जो गियर है दिस इज पिनियन, मैंने कहा, ठीक है, और ये हाई स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। ऑब्वियसली बच्चों, इसका जो डायमीटर है ये क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है भाई, d1 n1 इक्वल टू d2 n2, ऑब्वियसली तो कांस्टेंट होगा पूरा का पूरा, ये मतलब d1 n इक्वल टू d2 n2 का मतलब है कि dn इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और जिसके लिए n ज्यादा है उसके लिए डायमीटर आपका कम होगा। तो इसलिए जो पिनियन होते हैं वो हमेशा कम डायमीटर वाले होते हैं, स्मॉल डायमीटर, ठीक है, जिसका गियर हैविंग, वो गियर जिसका डायमीटर छोटा होगा, गियर हैविंग स्मॉल डाया, ठीक है। एक ऐसा गियर जिसका डायमीटर छोटा है उसे हम कहते हैं पिनियन, और उसकी स्पीड, ऑब्वियसली डायमीटर छोटा है तो स्पीड ज्यादा है, ठीक है, या स्पीड ज्यादा है तो डायमीटर छोटा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पिनियन जो है ड्राइवर होगा, और आप जानते हैं कि ड्राइवर की जो स्पीड होती है हाई स्पीड होती है, ड्रिवन के कंपैरिजन में ड्राइवर की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी हाई स्पीड होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि जो ड्रिवन हमने बनाया, ड्रिवन के लिए हम डायमीटर बढ़ा देते हैं। अब डायमीटर आपने अगर ड्रिवन के लिए बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम होगी, और ये कम स्पीड हम क्या कर देते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। क्लियर है, ये कम जो स्पीड मिलती है उसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये मैकेनिज्म को यहाँ पे हमने यूज किया। क्लियर है, गियर रिडक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, इस तरह से ही यूज होता है। तो इसलिए पिनियन आपका ड्राइवर होता है, वो हाई स्पीड में चलता है, गियर आपका ड्रिवन होता है, और ये आपका लो स्पीड में चलता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं बाद में, ठीक है। बस इतनी सी बात थी जो आपको जाननी थी। क्लियर हो गई। अब मैं बात करूं अगर ऐसा है तो कुछ और पॉइंट्स भी बता दें भाई, ठीक है। इसका मतलब है हाई स्पीड हमने बोल दिया, यहां पे मैंने बोल दिया कि इसका जो डायमीटर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, इसका स्पीड हाई है तो डायमीटर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो डी ऑफ पिनियन में लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं एन ऑफ पिनियन, दिस इज एन ऑफ गियर, ठीक है। ये आपका अगर डीपी आ गया, ठीक है, ऑब्वियसली डीपी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, सॉरी कम होगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना, स्पीड ज्यादा है तो डीपी आपका कम होगा, ठीक है। क्योंकि स्पीड हाई स्पीड है तो स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब डीपी आपका कम होगा। क्लियर हो गया। तो डायमीटर आपका हो गया कम, ठीक है। अगर आपका डायमीटर कम है मतलब गियर का साइज छोटा है, साइज छोटा है, डायमीटर कम का मतलब है साइज छोटा है, ठीक। इसका मतलब अगर साइज छोटा है तो नंबर ऑफ टीथ भी कम होंगे, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ टीथ भी आपके कम होंगे। क्लियर हो गया। क्योंकि अगर साइज छोटा है व्हील का अगर साइज छोटा है तो उसके नंबर ऑफ टीथ भी कम होंगे। क्लियर। तो पिनियन क्या होता है, ड्राइवर होता है, वो हाई स्पीड पे चलता है, ठीक है। उसके साथ हम गियर को कनेक्ट करते हैं और उस हाई स्पीड को लो स्पीड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक। तो पिनियन ड्राइवर हो गया, हाई स्पीड में वर्क करता है, मतलब हाई स्पीड में रोटेट करता है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो इस फॉर्मूले से हमने देखा कि स्पीड ज़्यादा है तो डायमीटर कम होना चाहिए, तो इसलिए डायमीटर कम है पिनियन का। डायमीटर कम है मतलब साइज कम है, साइज कम है तो उसके नंबर ऑफ टीथ उस पे हैं वो भी कम होंगे। क्लियर है।
सिमिलरली आप यहां पे बताएंगे कि यहां पे क्या है, डायमीटर ऑफ गियर, ठीक है, डाया ऑफ गियर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, क्योंकि लो स्पीड है, स्पीड कम है, तो डाया ज्यादा होगा। साइज क्या होगा बच्चों, साइज ज्यादा होगा, तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ जो है क्या होंगे, कम होंगे, सॉरी ज्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ भी आपके ज्यादा होंगे। अगर इस तरह का सिचुएशन आपके पास दिख गया अब, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे लिख पाऊं आपके लिए। चलिए, अब जब इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी यहाँ पे, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, तो मैंने क्या कहा कि अगर इसका हमने बोला कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, एन जी एन पी तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि इसका डायमीटर ज़्यादा है तो मैंने इसको कैपिटल डी लिख दिया। मैंने बोला इसका डायमीटर कम है तो मैंने इसको स्मॉल डी लिख दिया, ठीक है। मैंने बोला साइज, साइज से कोई दिक्कत नहीं है, साइज से तो हमने इसको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। साइज का फैक्टर जो हमने लिया है वो हमने इसको डायमीटर, क्योंकि साइज क्या बता रहा है, डायमीटर ही तो बता रहा है, ठीक है। तो फ्लो बनाने के लिए हमने यहाँ पे साइज को लिया, ठीक है, डायमीटर मतलब साइज एक ही बात है, ठीक है बच्चों। और अगर नंबर ऑफ टीथ इसमें ज़्यादा है इस पर्टिकुलर में, तो मतलब ये कैपिटल टी हमने लिख दिया, इसमें नंबर ऑफ टीथ कम है तो हमने स्मॉल टी लिख दिया। क्लियर हो गई बात। तो अब आपको समझ आ गया होगा एन पी एन जी, स्मॉल डी कैपिटल डी, ठीक है, और स्मॉल टी कैपिटल टी। क्लियर है, किसमें कम ज़्यादा क्या है, सब कुछ हमने यहाँ पे बता दिया। इसका मतलब एक कंक्लूजन के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो कि जो है स्पीड जो है आपकी, जो स्पीड है जिसको हम n बोल रहे हैं, दैट इज स्पीड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, डाया, या हम कह सकते हैं साइज, और साथ ही क्या है, स्पीड n जो है आपकी, स्पीड n जो है आपकी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डाया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टीथ के। क्लियर है। ऑब्वियसली डाया जो है, नंबर ऑफ टीथ जो है आपके डाया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाया के। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा डाया या साइज है उतना ज़्यादा, उतना जितना बड़ा डायमीटर है, जितना बड़ा साइज है, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, टीथ होंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पीड जो है डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्पीड इसकी ज़्यादा है लेकिन डाया भी कम है और नंबर ऑफ टीथ भी कम है। इसकी स्पीड कम है लेकिन डाया और नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा है। क्लियर, स्पीड कम क्यों करी, ज़्यादा क्यों करी, तो आपको पता चल गया सब कि कौन ड्राइवर है कौन ड्रिवन है, पता चल गया, ठीक है। ड्राइवर कौन सा है भाई, ड्राइवर वो है कि मोटर से हमने जिस शाफ्ट को मोटर से हमने शाफ्ट कनेक्ट की, ठीक है। अब उस शाफ्ट पे जो गियर लगा होगा वो आपका क्या होगा, ड्राइवर होगा, और उस गियर से जो दूसरा गियर अटैच होगा जो दूसरे शाफ्ट को रन करा रहा होगा, क्योंकि उस शाफ्ट के थ्रू हम पावर को यूटिलाइज कर पाएंगे, तो वो आपका क्या होगा, गियर होगा। और जो शाफ्ट मोटर के साथ कनेक्ट है उस पर जो गियर लगा होगा उसको हम पिनियन नाम बोलते हैं, स्पेशल, ठीक है दोनों गियर, एक को हम पिनियन बोलेंगे, एक को गियर बोलेंगे। जो छोटा होगा वो पिनियन बोलेंगे, जो बड़ा होगा गियर होगा, ठीक है। पिनियन की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि पिनियन डायरेक्टली आपका क्या है, ड्राइवर है, ड्राइवर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा मोटर से, ठीक है। और गियर है ड्रिवन, ठीक है, जो क्या है ड्राइवर से चलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आ गई। अब अगर मैंने बिग और स्मॉल की बात यहाँ पे छेड़ी है तो बस हो गया बच्चों, काम तो हो चुका। क्या काम होगा भाई, आप जानते हैं बिग क्या है, पिनियन की स्पीड ज़्यादा होती है, गियर की स्पीड कम होती है, होती कि नहीं होती है, अभी हमने देखा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अगर मैं डाया के टर्म्स में गियर रेशियो को लिखूं तो बड़ा डायमीटर क्या होता है, कैपिटल डी होता है, छोटा क्या होता है, डी। और कैपिटल डी क्या होता है भाई, दिस इज द डायमीटर ऑफ किसका होगा, इसका गियर का, क्योंकि स्पीड का उल्टा, ठीक है। अगर यहाँ गियर है तो डायमीटर दिस इज किसका है, ये है आपका गियर का, यह है आपका पिनियन का। मैंने बोला था पिनियन का साइज छोटा होता है। क्लियर है, क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। क्लियर है, अच्छा जी। अब नंबर ऑफ टीथ का भी ऐसे करेंगे, आप जानते हैं दिस इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, दिस इज नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। हो गया, तो क्या आया आपका गियर रेशियो, एनपी अपॉन एनजी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल टी, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। बस आपको सिर्फ इतना चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने इस वाले टेबल में आपको कराई है बच्चों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपको पता है तो अब आप यहाँ पे तुरंत कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको पता है बिग और स्मॉल आना है,
पिनियन की स्पीड ज़्यादा है, गियर की कम है, तो पिनियन अपॉन गियर स्पीड के टर्म्स में। डायमीटर के टर्म्स में आप जानते हैं पिनियन हमेशा छोटे साइज का होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पिनियन छोटा और गियर बड़ा। गियर बड़ा क्यों होता है? क्योंकि गियर बड़ा होता है उसकी, क्योंकि स्पीड कम होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, गियर अपॉन पिनियन, ठीक है। कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, गियर नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन, ठीक है। तो ये आपका सारा आ गया, और हम बोल देते हैं दिस इज क्या होता है। हाँ, अगर ड्राइवर और ड्रिवन का मामला है तो आप जानते हैं कि क्या होता है, मैं बता देता हूं, फिर से यहां पे लिख देता हूं कि पिनियन आपका क्या होता है बच्चों। अगर बोलता है कि अगर वो गियर और पिनियन के टर्म्स में नहीं देता है, वो बोलता है कि ड्राइवर और ड्रिवन के टर्म्स में, तो मैं यही लिख देता हूं पिनियन या ड्राइवर, ड्राइवर, ठीक है बच्चों, ड्राइवर। ये क्या है? ड्रिवन। ये क्या है बच्चों? दिस इज ड्रिवन, ठीक है। दिस इज क्या है? पिनियन, जो क्या है? ड्राइवर। ये क्या है? गियर, जो क्या है? ड्रिवन। बस हो गया सारा सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ, ठीक है। अब सारी चीजें आपकी सॉर्ट हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। गियर रेशियो इज द रेशियो, बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या गियर रेशियो है भाई? टीथ ऑफ ड्रिवन गियर, ड्रिवन की बात कर रहा है, ड्रिवन मतलब गियर, टू टीथ ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर कौन होता है? पिनियन होता है। तो क्या बोल रहा है? टीथ ऑन गियर अपॉन टीथ ऑफ पिनियन, क्या ऐसा होता है? गियर में नंबर ऑफ टीथ अपॉन पिनियन में नंबर ऑफ टीथ। बिल्कुल सही है बच्चों। क्यों सही है? कि नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ये है आपका ड्रिवन, ठीक है, कैपिटल टी, और पिनियन जो ड्राइवर है उसमें स्मॉल टी है, और यही आपका क्या होता है? गियर रेशियो होता है, ठीक है। टीथ ऑन ड्राइवर गियर, ऑब्वियस है ये तो नहीं होगा फिर, ठीक है। ड्राइवर मतलब पिनियन, पिनियन पे कम नंबर ऑफ टीथ होते हैं क्योंकि साइज छोटा होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर टू स्पीड ऑफ ड्राइविंग गियर, ऐसा है ड्रिवन गियर की स्पीड कम होती है, ड्राइविंग गियर या ड्राइवर की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, जो अभी हमने समझाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये सारे ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको डील करनी है चीज़ों को, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी भी तरह का इस क्वेश्चन में, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें कन्फ्यूजन होगा। बस ध्यान रखना, यहाँ पे पिनियन ऊपर है, गियर नीचे है, यहाँ बाकी सब में गियर ऊपर पिनियन नीचे, गियर ऊपर पिनियन नीचे। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कौन ड्राइवर है कौन ड्रिवन है, ठीक है। ड्राइवर की स्पीड ज़्यादा होगी, ड्रिवन की स्पीड कम होगी। अब स्पीड के हिसाब से पाई डी एन अपॉन 60 से आप निकाल सकते हैं साइज उल्टा, सीधा सीधा, ठीक है। साइज क्या हो जाएगा? उल्टा, जिसका स्पीड ज़्यादा उसका साइज कम, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपका ये पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, और किसी भी तरह का लूप होल इसमें आपको नहीं दिखने वाला इसके बाद, ठीक है। और मुझे नहीं लगता आपको कभी इसमें दिक्कत होगी आगे इन फ्यूचर, ठीक है। और जब भी आपके पास एग्जाम में आएगा आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।